नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रारंभ और आरंभ में क्या अंतर है ये जानेंगे। सामान्य रूप से अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि ये दोनों का अर्थ समान है। आरंभ और प्रारंभ में कोई अंतर नहीं है, एक ही अर्थ समझते हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको कि दोनों एक जैसे दिखने वाले शब्द अलग अलग होते हैं और दोनों का अर्थ भी अलग होता है। सुनने में लगता है कि एक जैसा है। तो सबसे पहले जानिए आरंभ क्या होता है। आरंभ का अर्थ होता है किसी काम को शुरू से करना, या फिर जैसे कहते हैं शुरू करना। इंग्लिश में कहते हैं बिगनिंग या स्टार्ट। मतलब कोई काम शुरू किया, बिगनिंग या स्टार्ट। बिल्कुल आरंभ से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, उसे हम आरंभ कहते हैं। उदाहरण देखिए कि अब हम पूजा आरंभ करेंगे। इसमें यहाँ पूजा शुरू करने की बात हो रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, उनसे मिलने के बाद एक नए जीवन का आरंभ हुआ। तो ये यहाँ आरंभ शब्द का प्रयोग में आया। चलिए मित्रों, भोजन आरंभ कीजिए। मतलब कोई काम शुरू कर रहे हैं या कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो वो आरंभ हो गया। अब मैं प्रारंभ के बारे में बताती हूँ। प्रारंभ का अर्थ होता है किसी काम को करना या रुके हुए काम को करना। मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं रीस्टार्ट या रिज्यूम। मतलब अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि रिज्यूम, मतलब दोबारा पुराने काम कोई रुका हुआ छोड़ दिया था उसको रिज्यूम करना, शुरू करना। तो प्रारंभ भी कुछ उसी तरह होता है कि किसी रुके हुए काम को शुरू करना, किसी काम को करना। इसके वाक्य के उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, अब जब वह जीवन से जा चुका है, मैं ये सोच रही हूँ कि जीवन का प्रारंभ किस प्रकार करूँ। तो यहाँ प्रारंभ का प्रयोग देखिए कि मतलब जीवन का प्रारंभ किस प्रकार करूं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, राम मंदिर का कार्य प्रारंभ होने वाला है। तीसरा उदाहरण, जब बगल वाले कमरे से अजीब हलचल का आभास हुआ तो उसने जोरों से चिल्लाकर भीड़ इकट्ठी करनी प्रारंभ कर दी। आशा है आपको आरंभ और प्रारंभ का अंतर समझ में आया होगा। कहाँ हम आरंभ यूज करते हैं और कहाँ प्रारंभ। देखते रहिए लॉजिक टच, और इसे सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। धन्यवाद।